गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज पाठ 6 में पढ़ाऊंगी आप लोगों को धरती का स्वर्ग। तो सबसे पहले पाठ प्रवेश। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। पेड़ों से फल फूल, ईंधन, औषधि आदि तो प्राप्त होता ही है, मगर इनसे सजी धरती हरी भरी और स्वर्ग की तरह ही खूबसूरत भी लगती है। वास्तव में पेड़ पौधे के होने से धरा स्वर्ग बन जाती है। प्रस्तुत कहानी में एक मंत्री ने अपने राजा को धरती पर ऐसा ही स्वर्ग बनाकर दिखाया। शाम का समय था। महाराज चंद्र सिंह अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। सभी दरबारी अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। कोई किसी स्थान की सुंदरता का वर्णन करता तो कोई किसी घटना का। तभी महाराज बोले, ना जाने हमारे दादाजी किस स्थान की सुंदरता का वर्णन करते थे। वे कहा करते थे कि वह स्थान धरती का स्वर्ग है। हम आज भी उस स्थान को देखना चाहते हैं। सब दरबारी चुप हो गए। तभी मंत्री अमरसेन बोले, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं वह स्थान ढूंढ सकता हूँ। यह संभव तो है, पर इस पर काफ़ी खर्च आएगा। आप जितना चाहे धन ले सकते हैं। ठीक है, आप कल ही राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मंत्री अमरसेन ने अगले ही दिन राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं निकलवा ली। समय बीतता गया। दरबारी दबी जबान में आपस में बात करने लगे। सब सोचते थे कि मंत्री ने राजा को मूर्ख बनाकर इतनी बड़ी धनराशि ले ली। एक दिन एक दरबारी ने धीरे से कहा, महाराज, अब तो काफ़ी महीने बीत गए हैं। हम सभी धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। पता नहीं मंत्री जी कब धरती का स्वर्ग दिखाएंगे। सभी दरबारी यह सुनकर हाँ में हाँ मिलाने लगे। अमरसेन यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, महाराज, खोज करने में तो समय लगता ही है। हो सकता है कुछ वर्ष भी लग जाएं। यदि आप इतना समय नहीं दे सकते हैं तो मैं स्वर्ण मुद्राएं लौटा देता हूँ। महाराज ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, नहीं नहीं, आप अपनी खोज जारी रखिए। धीरे धीरे 5-6 वर्ष बीत गए। दरबारी भी धरती के स्वर्ग की बात भूल गए। एक दिन शाम के समय राजा चंद्र सिंह दरबारियों के साथ टहल रहे थे। तभी अमरसेन वहां आए और बोले, महाराज, महल में तो आप रोज ही टहलते हैं, क्यों न कल सुबह हम सभी एक साथ घूमने चले। यदि आपकी यही इच्छा है तो इंतजाम करवा दीजिए। महाराज ने मुस्कुरा कर कहा। अगले दिन महाराज सहित सभी दरबारी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। नगर के बाहर पहुंचते ही मार्ग के दोनों ओर सुंदर बगीचे शुरू हो गए। बसंत का महीना था। दूर दूर तक हरियाली छाई थी। जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे। पक्षियों की मधुर आवाज़ें गूंज रही थी। कहीं कोई हिरन दौड़ता हुआ निकल जाता था तो कहीं पंख फैलाए मोर नाचते हुए दिखाई देते थे। जगह जगह पर सुंदर फव्वारे लगे हुए थे जो वातावरण को ठंडक और मोहकता प्रदान कर रहे थे। कुछ दूरी पर मंत्री ने लताओं के झुरमुट में आराम का प्रबंध कर रखा था। सबके बैठते ही सेवक ताजे फल ले आए। महाराज बोले, भाई, वाह, क्या अलौकिक सौंदर्य है। लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। अमरसेन बोले, महाराज, यही तो है धरती का स्वर्ग। आपके पूरे राज्य में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ ऐसा ही स्वर्ग का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्वर्ण मुद्राएं से ही धरती का यह स्वर्ग बन पाया है। महाराज बोले, मंत्री जी, आप धन्य हैं। आपने तो पूरे राज्य को ही संवार दिया। सभी दरबारी बोल उठे, सच महाराज, हरी भरी धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं। आखिर मंत्री जी ने हमें धरती के स्वर्ग के दर्शन करवा ही दिए। धन्यवाद।